जो शासन प्रशासन है उसकी धमक होनी चाहिए। जो लोग अपराधी हैं, जालसाज हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली। इस दौरान बैठक में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। बैठक में आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। बता दें कि यह बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर सांसद अग्रवाल और विधायक मूणत ने नाराजगी जाहिर की। दोनों नेताओं ने कहा कि कानून व्यवस्था में जिन खामियों को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरते रहे वही स्थिति पुनः बन गई है। राजधानी में हर रोज चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, लूट हो रही है। रायपुर को चाकूपुर और गायपुर की संज्ञा दी जा रही है। इससे पुलिस के साथ साथ राज्य सरकार की छवि भी खराब हो रही है। दोनों नेताओं ने गृह और पुलिस के अफसरों के कामकाज को लेकर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं गृह मंत्री शर्मा ने राजधानी में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए व ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध पर रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई पर भी जोड़ दिया। बैठक में सांसद अग्रवाल ने रात्रि गश्त तेज करने का सुझाव दिया। इसके अलावा लंबित आपराधिक प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत पर जोर दिया गया। बैठक में रायपुर जिले में गुंडे, बदमाश, अतिक्रमणकारी के अलावा जनता में डर फैलाने वाले लोगों पर एक्शन तेज करने को लेकर चर्चा हुई। विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जताई और इसके रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की। साथ ही ढाबों की नियमित जांच, अवैध कबाड़ के धंधे पर भी प्रभावी कार्रवाई को लेकर जोर दिया। अन्य विधायकों ने जुआ, सट्टा, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग के बाद उठे सवाल। दरअसल रायपुर में 13 जुलाई को दिन दहाड़े प्रदेश के बड़े कारोबारी की कार पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि शूटर पैसों की अवैध वसूली के लिए कारोबारी को मारने के उद्देश्य से आए थे। हालांकि फायरिंग से किसी को चोटें नहीं आई थी। इस फायरिंग कांड के बाद विपक्ष में सरकार को जमकर घेरा, जिसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम साव ने घटना में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर बयान दिए थे। बैठक के बाद आज शहर के अलग अलग इलाकों के 150 से अधिक चाकूबाजों को थाने लाया गया, जहां इन्हें जमकर लताड़ लगाई गई और समझाइश दी गई कि वे अपराधों से दूर रहकर शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करें। पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है तो वे तत्काल उपस्थित होवे तथा क्षेत्र में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञा पत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सज़ा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस पूरे अभियान को, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया नीचे तक उतरे, इसके लिए जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। उनके फ़ोन नंबर, उनका पूरा डिटेल थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कि गौवंश के अवैध परिवहन आदि विषयों को लेकर के यह नोडल अधिकारी हैं और कोई भी इनको फ़ोन करके और इन विषयों की पूरी जानकारी दे सकता है। देखिए, जो शासन प्रशासन है उसकी धमक होनी चाहिए। जो लोग अपराधी हैं,
जालसाज हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों में इतना डर होना चाहिए कि वो शहर छोड़कर भाग जाए और लोगों को अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए कल माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक ली, उसमें हम सब लोगों को भी बुलाया था। तो हम सब लोगों ने कहा है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो रायपुर राजधानी सुरक्षित रहे, इसके लिए जो भी प्रयास होने चाहिए वो सब प्रयास शासन को करना चाहिए। कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है क्या? टाइप की हो गई है क्या? क्योंकि कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं आप लोगों के हर कार्य में। नहीं, देखो, कांग्रेस तो अब आउटगोइंग पार्टी हो गई। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, दोनों में मार खाने के बाद अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और इसलिए हर मुद्दे में अरे अभी तो 6 महीना सरकार को बने हुए हुआ, थोड़ा तो इंतजार करो। उनको अब तड़फ रहे हैं, बिना जल के जैसे मछली तड़पती है, क्योंकि अब उनका भ्रष्टाचार बंद हो गया, पैसा खाना बंद हो गया है, तो वो बिना मछली जैसे तड़प रहे हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस